जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अब तक तो आप सबको खबर लग गई होगी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो कल देर रात जारी कर दिया गया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 68th बीपीएससी का ये प्रतियोगिता परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का ये परीक्षाफल है। 12 फरवरी को परीक्षा आयोजित करी गई थी 38 जिलों में, ठीक है। एक शिफ्ट में यह परीक्षा इस बार आयोजित करी गई थी। इस बार के परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे और मुख्य परीक्षा में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जिस आधार पर परीक्षा हुई थी और उसी समय एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया था, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया था कि आगामी जो 69th बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें से 5वां ऑप्शन ई जो है उसको हटा दिया जाएगा। इस बार ऑप्शन ई तो था, लेकिन अगली बार क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस बार निगेटिव मार्किंग भी था। तो निगेटिव मार्किंग के कारण इस बार काफ़ी जो है कि रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी कम गया है। कुल जो है 3590 जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने ही केवल परीक्षा क्वालिफाई किया है, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो 1631 लोगों ने, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 331 लोगों ने, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 487 लोगों ने और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कुल 52 लोगों ने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 499 लोगों ने और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 527 लोगों ने, ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें कि पिछड़े वर्ग की महिला के अंतर्गत 63 लोगों ने, कुल 3590 उम्मीदवारों ने यह प्रारंभिक परीक्षा पास किया है। 3590 उम्मीदवार मेंस की परीक्षा में बैठेंगे जो कि 12 मई को प्रस्तावित है। अभी 12 मई को प्रस्तावित है। अच्छा, ये जब परिणाम घोषित किया गया तो अगर हम उसके कट ऑफ के बारे में देखें, थोड़ा देख ले, तो ये देखिए, ये हमारा कट ऑफ है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए ये देखिए, अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 91 गया है, ठीक है। पहले भी जब इस बार निगेटिव मार्किंग को शामिल किया गया था इस बार के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में, तो देखा गया, मतलब तमाम शिक्षकों ने या तमाम संस्थानों ने एक अनुमान जताया था कि कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। परीक्षा के बाद भी कई बार छात्र या अगर शिक्षकों से बात होती थी तो वो लोग भी कम कट ऑफ जाने का तो अनुमान तो बताते थे, लेकिन निश्चित तौर पर कितना जाएगा ये कोई नहीं बता पा रहा था। तो जो एक अगर बात किया जाए कि नॉर्मल जो एवरेज था वो बता रहे थे 95 के आसपास बता रहे थे कि इसी से प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगा, 2-3 जो भी, ठीक है, 95 के आसपास बता रहे थे। क्योंकि इसके पहली परीक्षा में कट ऑफ बहुत अधिक गया हुआ था उस बार, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट है। और इस बार यह ध्यान देना है कि ऑप्शन ई, 5 ऑप्शन थे, ऑप्शन ई तक था, ठीक है। अगली बार से इसमें से एक ऑप्शन हटाकर 4 ऑप्शन केवल रखे जाएंगे, ऑप्शन डी तक, ठीक है। तो अगली बार निश्चित तौर पर पेपर, अच्छा इस बार थोड़ा पेपर भी, चूंकि निगेटिव मार्किंग होने के कारण पेपर भी थोड़ा तो टफ आया था, लेकिन अगली बार जबकि 5वां ऑप्शन नहीं रहेगा तो पेपर निश्चित तौर पर और टफ आएगा। और ये जो कट ऑफ मार्क्स है, ये जो मतलब अचानक से कम हुआ है, अचानक से 3 अंकों से लेकर अचानक से कम आ गया है, मतलब लगभग 20 अंकों का ये जो फासला तय किया है कट ऑफ ने, ठीक है, नीचे आया है। ये निश्चित तौर पर थोड़ा तो और ही नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, हालांकि बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता कितना नीचे आएगा, क्योंकि ये परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसके कठिनता स्तर पर भी निर्भर करता है। अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र ऑप्शन डी, ऑप्शन ई न होने के बावजूद भी अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र आसान रहा तो निश्चित तौर पर कट ऑफ थोड़ा अधिक जाएगा। मॉडरेट टू हार्ड रहा तो निश्चित तौर पर कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो केवल 84 नंबर गया हुआ है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 87.25 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये गया हुआ है 81.25 गया हुआ है। एससी कैटेगरी का 79.25 गया हुआ है। एससी फीमेल का जो गया हुआ है 66.50, ठीक है। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो 64 पॉइंट गया हुआ है, 64 पॉइंट, सॉरी
74.00 गया हुआ। अच्छा, जब मैं यहाँ पे एसटी की केवल बात कर रहा हूँ तो यह मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीमेल में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर एसटी फीमेल की बात करें तो 60.575 गया हुआ है। अगर हम ईबीसी की बात करें, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 86.50 गया हुआ है। अगर वहीं पर ईबीसी फीमेल की बात करें तो 76.75 गया हुआ है, 76.75 गया हुआ है। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 87.75 गया हुआ है। अच्छा, अब हमको देखना है ईबीसी जो है और बीसी में केवल कितना है, 1.25 का अंतर है। और जो बैकवर्ड क्लास है और अनरिजर्व्ड में भी बहुत अधिक का अंतर नहीं है, केवल लगभग जो है 4 पॉइंट का अंतर है, ठीक है, 4 पॉइंट का अंतर है। तो ये भी हमको देखते हुए चलना है कि अगली बार क्या संभावना हो सकती है। अगर हम बीसी फीमेल की बात करें, बैकवर्ड क्लास फीमेल की बात करें तो 80 गया हुआ है। बीसीएल की बात करें तो 78.75 गया हुआ है। डिसेबल्ड जो कैटेगरीज है, डिसेबल्ड की जो कैटेगरीज है निश्चित तौर पे उसमें भी काफी कम गया हुआ है। और फ्रीडम फाइटर, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 80.75 गया हुआ है। अच्छा, अब अगर इसमें बात करें कि इसमें मुख्य चीज क्या है, तो ये दिया हुआ है कहां पे, आपका www.bpsc.bih.nic.in पे आप मार्कशीट वाले कॉलम में जाकर वहां से आप अपना रोल नंबर और जन्मतिथि के साथ या तो निबंधन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि डालकर आप इस पूरे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ 2-3 चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखनी है कि यहां पे दिया हुआ है कि परीक्षा फल में अभी संशोधन हो सकता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग ये बता रहा है कि परीक्षा फल में अभी संशोधन हो सकता है। क्यों संशोधन हो सकता है? किसी लिपकीय या टंकण त्रुटि के कारण यदि कोई यहाँ पे दिक्कत हुई है तो परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, 12 मई को परीक्षा पहले से ही प्रस्तावित है मेंस की। 68 प्रारंभिक परीक्षा हो गया है, उसका मेंस 12 मई को प्रस्तावित है। तो आप निश्चित तौर पर तैयारी में अब जुट गए होंगे। अच्छा, यहां से एक बात और निकल के आती है सामने कि निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ होगा, ठीक है, कुछ नंबरों से नहीं हुआ होगा, तैयारी अच्छी नहीं हो पाई होगी, या मतलब किसी भी तरीके से कई सारी चीजें होती है, कई सारी फैक्टर काम करते हैं। हाँ, लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं। केवल कुछ एक प्रश्न 100, 150, 120, 150 प्रश्न ये निश्चित नहीं कर सकते कि आप योग्य हैं या आप अयोग्य हैं, ठीक है। निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है कि आपके जिस पोर्शन की तैयारी बहुत अच्छी रही हो उस पोर्शन से क्वेश्चन न पूछा गया। सामान्यतः नॉर्मल आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए आप फेल हो गए, ठीक है। परीक्षा फेल क्या मतलब, फेल तो कोई नहीं होता, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, ठीक है। तो आप जो है सफल नहीं हो पाए, ठीक है, अगले परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार वो गलतियां नहीं करनी है। कई बार परीक्षा के हॉल में जो परीक्षा का जो प्रेशर होता है वो भी कई बार हम मतलब अच्छे से टैकल नहीं कर पाते। तो कुछ नॉर्मल जो है कि उस टेंशन में गलतियां हो जाती हैं, जो कि अमूमन गलतियां नहीं होनी चाहिए, सामान्यतः कोई इंसान नहीं करता, लेकिन वो गलती हो जाती है किससे, परीक्षा हॉल में एक टेंशन के कारण। तो इन सब चीजों के बावजूद भी अंतिम परिणाम यह है कि आप ये परीक्षा मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपकी जो 69th प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तिथियां भी आ चुकी हैं, उसको लेकर इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। इसी परीक्षा परिणाम का वेट किया जा रहा था। और 68th मेंस के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। आप दिए हुए जो स्क्रीन पे आपके नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और 69th प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, चाहे जिस कारण भी आपका रिजल्ट नहीं आया, दो बात ध्यान देना है। जिनका प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल हुए हैं 12 मई की, वो तैयारी करिए। ये तैयारी कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हालांकि अब तक आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, तो उस तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और अपनी जानकारी, अपनी जो है कि आपकी तैयारी के स्तर को जांचिए, ठीक है। और 69th के प्रारंभिक परीक्षा में जो बैठने वाले हैं वो अभी से अपनी गलतियों, अपनी त्रुटियों, जो कमियां रह गई थी उनको दूर करें और अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि वो इस बार जो गलतियां हुई वो गलतियां न हो
और आप इस बार क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।